कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश्च बहून्मदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिनकी दृष्टि तुम पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। भयाद्रणा दुपरतंग मश्यन्ते त्वां महारथा। श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम ऐसा समझते हो कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तुम पाप समझते तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करते और तुम्हारी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु तुम एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुए हो। अब अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तुम बहुमान्य हो चुके हो, अर्थात उनके मन में एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी सूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तुम युद्ध नहीं करोगे तो उन महारथियों के सामने तुम तुच्छ समझे जाओगे, अर्थात उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे। अहित नाम शत्रु का होता है। तुम्हारे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तुम्हारे बैर न रखने पर भी वे स्वयं तुम्हारे साथ बैर रखकर तुम्हारा अहित करने वाले हैं। वे लोग तुम्हारी सामर्थ्य को जानते हैं कि बड़ा सूरवीर है, ऐसा जानते हुए भी वे तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि देखो यह युद्ध के मौके पर हो गया अलग। क्या अर्जुन हम लोगों के सामने टिक सकता है क्या? यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है क्या? इस प्रकार तुम्हें दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने योग्य बात कहेंगे। उनके वचनों को तुम कैसे सहोगे? इससे बढ़कर और अधिक दुख क्या होगा तुम्हारे लिए? क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तुम्हारा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब उसको तुम कैसे सहन करोगे और तेजी में आकर
युद्ध के लिए कूद पड़ोगे। तुम्हारे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तुम युद्ध से उपरत हो रहे हो, किंतु जब तुम समय पर युद्ध के लिए कूदोगे तब तुम्हारी कितनी निंदा होगी। उस निंदा को तुम कैसे सहोगे। जय श्री कृष्ण।